बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th का फिज़िक्स का आज हमारा 9th लेक्चर है जिसमें हम स्क्रू गेज को स्टडी करेंगे। लास्ट लेक्चर में आप वर्नियर कैलिपर्स पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे कि स्क्रू गेज क्या होता है। तो सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। स्क्रू गेज एक ऐसी डिवाइस है जिसको हम यूज़ करते हैं जब हम वर्नियर कैलिपर से ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग लेने के लिए। जैसा कि वर्नियर कैलिपर का हमने देखा था कि वो 0.1 मिलीमीटर तक एग्जैक्ट रीडिंग ले सकता है, लेकिन ये 0.01 मिलीमीटर या 0.001 सेंटीमीटर की रीडिंग ले सकेगा, यानी कि इसकी जो लीस्ट काउंट है उसकी वैल्यू ज़्यादा है या इसकी एक्यूरेसी भी ज़्यादा हो जाएगी। तो जितनी चीज़ बारीक होती जाएगी उसके लिए फिर हम वर्नियर कैलिपर के बजाय स्क्रू गेज का इस्तेमाल करेंगे। अब सबसे पहले इसका थोड़ा हार्डवेयर देख लेते हैं। इसकी शेप किस तरह की होती है। अगर आप देखें तो ये एक यू शेप का एक सिलेंडर है जिसके ऊपर एक साइड पे स्टड होता है ये, और दूसरे साइड पे स्पिंडल है। जो स्पिंडल आगे जाकर एक हॉलो सिलेंडर से अटैच है जो आगे जाकर रैचेट से अटैच हो जाता है। अब ये वर्किंग कैसे करता है, सबसे पहले ये हमारी मेन स्केल आ रही है जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे इसकी रीडिंग्स होती हैं और इस लाइन को हम इंडेक्स लाइन का नाम देते हैं। इससे आगे यहाँ पर ये हमारी थिम्बल है और उसके ऊपर ये सर्कुलर स्केल मौजूद है जैसा कि यहाँ पे हाईलाइट किया गया है, और यहाँ पे फिर ये पीछे रैचेट होता है। तो इसका फ़ायदा क्या होता है, हम इसको एडजस्ट करते हैं, इसको घुमाने से ये स्पिंडल आगे मूव करेगा और हम इसको एडजस्ट करके तो वहाँ से इसकी फिर वर्किंग देख सकते हैं या इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने जैसा कि देखा यहाँ पे एक ये होलो सिलेंडर है और इसके ऊपर ये एक रैचेट अटैच होता है। इसके बाद इसके ऊपर जो डिवीजन है वो 1 मिलीमीटर के इक्वल होगी, और ये होलो सिलेंडर जो एज ए नट के तौर पे काम करता है, यानी इसको हम रोटेट कर सकते हैं और इसके अंदर थ्रेड्स होते हैं। तो जब इसको हम रोटेट करते हैं, ये 1 रोटेशन मुकम्मल करता है जो हमारा थिम्बल है ये, जिसको पूरा चक्कर पूरा कर लेता है, तो हम कहते हैं कि इसने 1 मिलीमीटर की रोटेशन पूरी कर ली है, और इस चीज़ को इसकी पिच का नाम दिया रहता है। जो आपको मैंने पहले बताया, जो इसकी टोटल लेंथ होती है, जो टोटल मार्किंग होती है वो 1 मिलीमीटर के इक्वल होगी। इसी तरीके से सर्कुलर स्केल पे जो डिवीजन्स हैं वो टोटल 100 डिवीजन्स होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो मार्किंग है 1 मिलीमीटर के इक्वल है। तो जब हम इसको रोटेट करते हैं तो इसको हम एक सर्कल पूरा करने में 100 रोटेशंस होती हैं, यानी हम 1 मिलीमीटर के 100 पार्ट्स के बराबर रोटेशन कंप्लीट कर सकते हैं इसको यूज़ करके। तो इसकी फिर जो लीस्ट काउंट अगर आपको फाइंड करने के लिए कहा जाए तो आप कह सकते हैं कि जो इसकी पिच है या इसकी जो लेंथ थी वो 1 मिलीमीटर थी, मिनिमम जो वैल्यू थी, और उसके अलावा उसको हमने डिवाइड कर दिया 100 पे, जो कि नंबर ऑफ डिवीजन के इक्वल है, जो कि सर्कुलर स्केल पे होंगी। तो इसकी जो लीस्ट काउंट बन जाएगा वो 0.01 मिलीमीटर या फिर 0.001 सेंटीमीटर होगा। तो इस तरीके से बाकी आप इसको बुक से भी स्टडी कर लें। आपको इसके हार्डवेयर का जिस तरीके से वर्किंग करता है वो हम आगे डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। जीरो एरर किस तरह फाइंड किया उसको अब देखते हैं जी। इसके बाद हम देखते हैं जीरो एरर किस तरीके से इसका फाइंड किया जा सकता है। तो सबसे पहले आप जिस तरह डायग्राम में देखें तो ये हमारी इंडेक्स लाइन है जो आपको मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, और उससे आगे ये हमारा सर्कुलर स्केल है। तो जब हम इसको जेंटली क्लोज करेंगे, बिल्कुल आराम से क्लोज करेंगे, एम्प्टी विदाउट इंसर्टिंग एनी डिवाइस या कोई भी चीज़ ऐसी इसके दरमियान में रखे बगैर जिसकी हमने मेजरमेंट करनी हो, तो हम देखेंगे कि जो हमारी इंडेक्स लाइन है वो और जो सर्कुलर स्केल का जीरो है बिल्कुल अगर कोइंसाइड कर रहे हैं, इट मीन्स कि हमारा जीरो एरर जो है वो जीरो हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हमारे पास सबसे पहले आपने ये चेक करना है, उसके बाद फिर फर्दर कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है, मेजरमेंट स्टार्ट करनी है। उसके बाद अगर दूसरा केस है पॉजिटिव जीरो एरर, अगर कुछ ऐसा हो कि हमारे पास जो मेन इंडेक्स लाइन है वो इंडेक्स लाइन और जो सर्कुलर स्केल का जीरो है वो कोइंसाइड ना कर रहे हों, बल्कि जो इसका जीरो है वो उसे पीछे रह जाए, जैसा कि अगर आप देख सकते हैं तो ये इसे पीछे रह गया है, तो फिर हम कहते हैं कि जीरो एरर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हमारा पॉजिटिव जीरो एरर कहलाएगा। इसी तरीके से लास्ट केस है नेगेटिव जीरो एरर का, यानी जब हम इसमें वैल्यू आगे गुजर जाएगी, जैसा कि अगर आप यहाँ पर देखें इंडेक्स लाइन ये हमारी जीरो इंडेक्स लाइन है और ये हमारा सर्कुलर स्केल का जीरो है। तो अगर आप देखें तो ये इंडेक्स लाइन से आगे गुजर गया है, पॉजिटिव के केस में वो पीछे था और नेगेटिव के केस में वो आगे चला गया, तो ये हमारा नेगेटिव जीरो एरर कहलाएगा। तो जिस तरह आपको पहले बताया गया है कि जीरो एरर रिमूव करने के लिए या जीरो करेक्शन के लिए हम उससे ऑपोजिट करते हैं, तो इस केस में जो ये पीछे वैल्यू रह जाएगी उसको हम फिर नेगेटिव करेंगे और यहाँ पे हम इसको फिर प्लस करेंगे, तो उसको फिर हम वैल्यू को कैलकुलेट कर सकेंगे। तो इस तरीके से बच्चे आप इसका जीरो एरर रिमूव कर सकते हैं, इस तरह जीरो एरर इसका चेक कर सकते हैं। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। स्क्रू गेज और जीरो एरर इसका दोनों अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लें, ये आपका आगे प्रैक्टिकल्स के लिए और फिर हायर क्लासेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू।